हुआ है, उसमें इशू ये हुआ है कि बाजवा के क्लैन के बंदों ने स्ट्रीम स्नैपिंग की है मारखोर भाई पे, और मारखोर भाई ने आगे से उनको माँ बहन की गालियां दे दी, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बन गई। और आपको पता है कि पहली बात है, मैं लाइव स्ट्रीम पे किसी कंट्रोवर्सी में पड़ता ही नहीं हूँ। बहुत कम चांस है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी लाइव स्ट्रीम पे बैठ के किसी के साथ कंट्रोवर्सी बना लूँ इधर भाई, मतलब लॉबी में बैठा के गालियां दूं या किसी को बुला के, ऐसे किसी क्रिएटर के साथ मेरी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तो भाई सब्र कर जाना, तुम्हें कस्टम रूम की ज्यादा परवाह फिक्र है, यहाँ पे बात चल रही है, तेरे अंदर का कीड़ा मैंने ठंडा कर देना है, 2 मिनट लगने हैं, फिर तूने कहना है अच्छा सॉरी। अच्छा, सीन ये हुआ है, मतलब बाजवा के क्लैन के बंदे थे लेकिन टीम वो बाजवा उसकी थी, फेम बाबे की। अच्छा, हम आपको पता है मैच खत्म करके आए हैं, आते ही हमें बाजवा चैट में आके आप सब ने बोला है कि भाई बाजवा बुला रहा है, बाजवा बुला रहा है, बाजवा की लॉबी जाओ, यही बात हुई है ना। हमें, मैं बाहर गया हूँ बाजवा की लॉबी में, बाजवा ने इनवाइट किया है, उसके बाद बाजवा ने आके मुझे ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे मारखोर भाई ने गालियां निकाली हैं जी। हमने बोला जो कि बहुत गलत बात है, गालियां नहीं निकालनी चाहिए, गालियां बहुत गलत चीज़ है, मैं खुद निकाल जाता हूँ। क्रिएटर को तो मैं बहुत कम चांस है किसी को निकालूं, अक्सर टिकटॉक जो होते हैं लड़के जो टिकटॉक पे स्ट्रीम स्नैपिंग करते हैं तो उनको गालियां देता हूँ, जो कि गलत चीज़ है, मैं अपने आप को भी गलत कह रहा हूँ। और मैं बड़े बंधु से सॉरी भी कर चुका हूँ इस बारे में कि यार हीट द मोमेंट बंदा गाली दे देता है, दिल से कोई किसी को गाली नहीं देता। गेम के दौरान बंदे को गुस्सा आ जाता है, बंदा वो गालियां दे देता है, और बाद में बंदे को दुख भी होता है। हमारे कितने टिकटॉकर ऐसे हैं जिनके साथ फड्डे हुए हैं, और मैंने कितनों के साथ फड्डे खत्म भी हो गए हैं, उनसे सॉरी भी कर लिया, लाइक जैसे अब वो हमारा एक लड़का है, टाइगर क्या नाम था, सोलो टाइगर नाम था ना उसका, सोलो टाइगर जो इटली में होता है, हमारा उसके साथ कितना फड्डा रहा है, 2-3 साल रहा है। अब रिसेंट हमारी पिछले दिनों मेरी उसके साथ बात हुई है, और मैं हमारे आपस में मसले सोल्व हो गए, हमने बोला कि यार ये अच्छी चीज नहीं है, मैंने उसको भी इवन, उसने मुझे सॉरी की, मैंने उसको सॉरी की कि यार माजरत, अगर तुम्हें मेरी किसी चीज का बुरा लगा हो, मैं दिल से किसी को बुरा नहीं कहता, मुझे बाद में तकलीफ होती है। इवन ZL वालों के साथ मसला हुआ, उनको गालियां दी, उन्होंने हमें गालियां दी, जिस चीज का मुझे बाद में रियलाइज हुआ, दुख हुआ कि यार नहीं थी गालियां देनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम में बंदे को वक्ती गुस्सा आता है, बंदा बोल देता है, तो भाई जिस जिसको मैंने दी हुई है गालियां उसको सॉरी। अच्छा, ये होता है एक नॉर्मल तरीका, जब आपको बुरा फील होता है ना, आप अगले बंदे से सॉरी कर लेते हो। मैंने टाइगर से भी सॉरी कर ली, बाकियों और भी कितनों के साथ फड्डे हुए उनसे मैंने सॉरी कर ली, और जिनको नहीं भी बोला भाई उनको मेरी तरफ से आप सबको सॉरी। दिल से कोई किसी को नहीं देता, स्ट्रीम के दौरान हो जाता है, तो अगर बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। अब मारखोर का जो सीन हुआ है, मारखोर ने गालियां दी, ठीक है, ठीक है, मारखोर भाई को गुस्सा था, स्ट्रीम स्नैपिंग की उनपे, उन्होंने गुस्सा किया और उन्होंने गालियां निकाल देती, अगर निकाल दी। अब इसका हल ये होता है कि जब आप किसी को गाली देते हो ना, आप उसको बाके बाद में सॉरी भी कर सकते हो। आपको पता है कि ये टूर्नामेंट सिर्फ क्रिएटर्स का, यहाँ पे हर कोई क्रिएटर ना अपने आप में वायरल, अपने आप में फेमस है, हर एक क्रिएटर की अपनी ऑडियंस है, ठीक है। इंसान को गुस्सा आता है लेकिन इंसान को देखना भी चाहिए, मैं जिसको गाली देने लगा हूँ वो क्लैन वाले कौन से हैं, बंदे कौन से हैं, रैंडम बंदे नहीं है, वो भी यूट्यूबर है, उसकी भी ऑडियंस है। अब बाजवा ने हमें इनवाइट किया, बाजवा ने हमें बात बताई है जी ऐसे मारखोर ने गालियां दी हैं। अब आम देखने वाले बंदे को तो यही, देखने वाले को अगर किसी को भी कोई दिखाओगे वो यही बोलेगा जी मारखोर भाई ने गलत किया, गालियां नहीं देनी चाहिए। हम बाजवा की टीम में नहीं गए, बाजवा ने हमें बुलाया है। अगर वहां पे बात हुई है ना, तो मारखोर भाई का काम ये बनता था कि मारखोर भाई भाई मैसेज करते हमें कि भाई आपको बात पूरी नहीं पता, हम बीच में मसला ये है, बीच में मसला ये है, आपको बात का नहीं पता तो प्लीज उसकी साइड ना लें या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखें। हो, नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि वहां पे मारखोर भाई आते, खुद आके कहते भाई मुझे इनवाइट करो, वहां पे बात होती, और पहले नंबर तो वो अगर वहां पे सॉरी कर लेते कि यार बाजवा सॉरी मैंने गालियां दी, जो कि गलत चीज है, लेकिन मेरे पे उन्होंने स्ट्रीम स्नैपिंग की है, जो आप लोगों को इस चीज पे बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई बात ना करता, फिर आप लोग हम दूसरे क्रिएटर्स को बोलें कि ये डरते हैं या डरपोक है, पता नहीं उठाते क्यों है। भाई आप पहले पूरी बात तो करो ना, हम किसी के बाप के मुलाजिम तो लगे कोई नहीं है कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे जाके लड़ाइयां खत्म करते रहे। अगर आपकी लड़ाई बाजवा के साथ थी तो आप हमें बोलते कि भाई आओ मेरी बात सुनो, ये मसला हुआ है, आपने बाजवा की बात सुनी है, मेरी भी सुनो। लेकिन नहीं, मारखोर भाई का बा एटीट्यूड था, उन्होंने किसी को नहीं बोला, सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे बैठ के माँ बहन कर दी सारे क्रिएटरों की। यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर आपका किसी के साथ मसला है, दूसरे क्रिएटर इन्वॉल्व है, आप उनको मैसेज करो, उनको बुलाओ, लड़ाई आपकी है हमारी नहीं। हम तो फ्री में बीच में आ गए हैं, फंस गए हैं बीच में, कि हमने बाजवा को बोल दिया कि भाई ठीक है जी इस आईडी बैन करो, इसको बैन करो, इसने गालियां दी हैं। और असूल भी यही है कि अगर कोई गालियां दे उसको बैन करो। अब अगली बात पे आते हैं
कि बाजवा भाई ने मारखोर भाई ने वीडियो लगाई है कि ये मेरे पास प्रूफ है और ये देखो इन्होंने मेरे साथ स्ट्रीम स्नैपिंग की है और ये क्रिएटर सारे एक साइड पे हो गए हैं, तो अब मुझे इन्होंने अकेला छोड़ दिया, ये झूठ फ्रॉड है, फलान है, ठीक है। मारखोर भाई अगर आप सच्चे हो, मैं ये अभी आप सच्चे हैं, मैं कहता हूँ सच्चे हैं, आप अगर सच्चे थे तो भाई उस वक्त भी तो मैसेज कर सकते थे ना। आपको किस चीज का एटीट्यूड है? ना आप हमसे लेके खाते हैं ना हम आपसे लेके खाते हैं। आप अपनी मेहनत कर रहे हो, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका मसला था तो आप क्रिएटर्स के साथ शेयर करो ना। अब आपको चुभ क्यों नहीं ये बात कि जी भाई हमने क्रिएट बाजवा की साइड ली है? जैसे ही मारखोर भाई की वीडियो आई है, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं की। मैं आप लोगों को एक वॉइस मैसेज सुनाता हूँ। जैसे ही मारखोर भाई की मैंने वीडियो देखी है, ये मैनेजमेंट है, ये मैंने मैनेजमेंट को मैसेज किया है। मैं पूरा व्हाट्सअप नहीं दिखा सकता, मेरी पर्सनल चैटें भी हैं तो वो शो हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ जिसमें मैंने उनको वॉइस मैसेज किया है। ये जिस दिन उनकी वीडियो आई है ना, उससे 20 मिनट के बाद मेरी मैनेजमेंट को मैसेज, आप सुन लेना मैंने मैनेजमेंट को क्या बोला। एक मिनट रुको जरा। ये मैसेज मैंने उसी दिन उसको सेंड कर दिया था, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम पे या वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मैं फालतू में कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था, और ना ही मुझे कंट्रोवर्सी करके किसी के नाम पे व्यूज लेने हैं। हम यहाँ पे अपनी स्ट्रीम करते हैं। अब मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों को मैंने बात बतानी भी नहीं थी, लेकिन बात इस कदर बढ़ गई है कि हर दूसरा क्रिएटर हमें यही कह रहा है कि भाई ये बाजवा की साइड ले रहे हैं। इवन मैंने 5 मिनट का बाजवा को वॉइस मैसेज किया है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन यार वहां पे बाजवा के साथ जो मैंने बात की है, स्नैपिंग की है, तुम्हारे क्लैन का नाम आ रहा है, चाहे तुम उनको उनको ओ यार क्या हिल रही है बार, तुम्हारे क्लैन का नाम है, उनके साथ टॉप 1 बाजवा लगा हुआ है, टॉप 1 वालों का नाम है, तो तुम्हें सॉरी करनी पड़ेगी क्योंकि भाई तुम्हारे क्लैन के बंदे हैं। बेशक तुमने नहीं किया, बाजवा ने मुझे अपने बेटे की बच्चे की, या खैर वो मुझे नहीं पता कि कौन था कौन नहीं, लेकिन उसने मुझे अपनी फैमिली की कसम खा के ये बात बोली है कि भाई मैंने टारगेट नहीं करवाया। मैंने उसको ये बात बोली है कि बाजवा अगर तुमने टारगेट नहीं करवाया तो फिर वीडियो लगाओ और जो तुम्हारे क्लैन वाले बंदे हैं उनके लिए या तो सॉरी करो सबके सामने, तो या उसको उनको क्लैन से निकालो, जो असूलन बात बनती है। तो बाजवा ने फिर आई थिंक बाद में वीडियो भी लगाई है। तो बात करने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा लाइव स्ट्रीम पे बोल रहा है या बात नहीं कर रहा या कोई सीन है तो हम उसकी साइड ले रहे हैं। मार्कोर भाई में अगर इतना, अगर आप उनको तकलीफ है ना कि क्रिएटर्स ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मार्कोर भाई के पास हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। जब मुझे कोई काम होता है या कोई मसला होता है, मैंने उनको मैसेज किया है, वो मुझे कितनी दफा मैसेज कर चुका है, उनके पास मेरा नंबर है। तो भाई अगर उसको लगा कि हमने गलत साइड लिया तो मैसेज करे ना। एटीट्यूड किस चीज का है भाई, कि एटीट्यूड किस चीज का है कि भाई वो बंदा ना हमें, उसने गेम में भी मैसेज नहीं किया ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सफाई दी है, तो हम उसकी साइड कैसे लें? भाई उसने गालियां दी, वो गलत है और गलत रहेगा जब तक वो सॉरी नहीं करता। मैंने लास्ट पे लॉबी से निकलने से पहले यही बोला था कि बाजवा को दे दो अपॉर्चुनिटी, अगर वो इनसे सॉरी कर लेता है कि इसने गालियां गलत दी हैं तो उसको गालियां नहीं थी देनी चाहिए। उसके बाद बाजवा की बात है कि बाजवा अगर उसको माफ करना चाहे कर सकता है, हम उसमें कोई लेना देना है, क्योंकि मसला इन दोनों का है। लेकिन मसला जहां अब उसके बजाय हमारे पे आ गया है कि हम लोग क्रिएटर गलत हैं। भाई हम कैसे गलत? भी कहता हूं कि मारखोर भाई ने गलत किया, गालियां नहीं देनी चाहिए थी। बेशक स्ट्रीम स्नैपिंग की है, मुझे एक टीम पे शक था, हमारे पे उन्होंने स्ट्रीम स्नैपिंग की है, मैंने कोई लाइव स्ट्रीम पे बात नहीं, कोई कुछ नहीं किया। मैनेजमेंट को सीधी रिकॉर्डिंग भेजी है कि भाई इस बंदे इस स्ट्रीम पे मुझे शक है, इस स्ट्रीम को चेक करो, ये हमारे पे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमने गालियां नहीं निकाली। तो भाई उस पे अगर टारगेट हो रहा था, उसका काम बनता है कि मैनेजमेंट को फोन करे। वो मैनेजमेंट को भी एल पे लिख रहा है और कह रहा है जी मेरा साथ नहीं दे रहे। भाई कौन साथ देगा ऐसे? इसलिए भाई आपको पहले मैनेजमेंट के साथ बात करनी चाहिए। हमारा तो फ्री में नाम आ गया भाई, हमारा किसी के साथ मसला ही कोई नहीं है। हमने तो बस ये बोला कि जो बंदा गालियां देता है, चाहे उसकी जगह मारखोर है या मेरे क्लैन का नासिर है या मैं हूं या स्टार एनोनिमस है या कोई भी है, अगर कोई गालियां देगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, बोलेंगे भाई इसने गलत किया, उसको आप बैन करो, बात खत्म। अगर इवन मैं भी गालियां देता हूं, अगर मैं गालियां देता हूं, अगर मैं सॉरी नहीं करता या जिसके साथ मेरा मसला है, अगर वो मुझे माफ नहीं करता, वो मैनेजमेंट को कहता है कि भाई इस बंदे को अगर आपने खिलाया मैं नहीं आना, या मैंने इसको माफ कर दिया, तो तब भी मुझे खिलने का मौका दे। अगर वो कहता है कि भाई मैंने रेडियो को नहीं माफ करना, इसने मुझे गालियां दी हैं, तो भाई आप मुझे बैन कर दो परमानेंट, बात खत्म। लेकिन ये कौन सा एटीट्यूड है कि आप अगले बंदे को मैसेज तक ना करो, लाइव पे बैठ के आप दूसरों के बारे में ऐसे बातें करते रहो।
तो भाई ये बात है असली सारी। आपको बात का पूरा पता नहीं होता, आप एक बंदे की वीडियो देख के ना पूरा जज कर लेते हो कि भाई इसके हक में कोई ने बोले। हम मारखोर के हक में क्यों बोले? 2 मिनट के लिए आप मुझे बात बताओ, मारखोर के हक में क्यों बोले? जब मारखोर ने हमें किसी खाते में नहीं गिना, ना मारखोर का हमें मैसेज आया, ना मारखोर ने बोला कि भाई मेरी लॉबी आके बात सुन लो, तो हम क्यों सुने किसी की बात? अगर उसका मसला था, वो सही था, तो भाई हमें मैसेज कर देना कि भाई मैं गलत नहीं था, मुझे गलत बनाया जा रहा है, ये मेरी वीडियो है, ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने ठीक है गालियां गलत दी हैं, मैं उसके लिए माजरत करता हूं कि मैंने गालियां नहीं सी देनी चाहिए, लेकिन इस टीम ने मेरे पे स्ट्रीम स्नैपिंग की है। उसके बाद मारखोर जो उसको सजा देता उस टीम को, तो वो जायज थी उसकी। लेकिन मारखोर भाई ने इतनी तकलीफ नहीं की कि भाई मैं किसी की लॉबी में जाऊं या मैं किसी को लॉबी में बुलाऊं। उन्होंने बस अपनी वीडियो बनाई है और सब क्रिएटर को रगड़ दी है। भाई इतने फुद्दू तो कोई भी नहीं होता ना, कि आप जिसको दिल है रगड़ लो और बाद में बोल दो जी नहीं मेरी साइड किसी ने नहीं ली। इवन इसने हमें सब कुछ इतना कुछ बोला है, हमने फिर भी मार्कोर भाई के बारे में कोई बात नहीं की। आपने वॉइस मैसेज में ये सुना है कि मैंने यही बोला मैनेजमेंट को, भाई मार्कोर बेशक गलत है, उसने गालियां दी, उसकी सजा उसको मिल रही है, लेकिन उस पर जो टारगेट हुआ है उस बात पे वो बंदा सही है और उसकी सजा उनको देनी चाहिए जिन्होंने टारगेट किया। ये नहीं कि मार्कोर ने अब हमें गालियां दी हैं तो हम बोलें कि नहीं जी मार्कोर को छोड़ो मिट्टी पाओ, उसने तो हमें गालियां दी हैं, हमने कुछ नहीं बोलना।